हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारी पॉलिटी की सीरीज़ का पार्ट 5 है। इस पार्ट में हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, और इसके अंडर आते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। तो अब हम इस पार्ट में बात करते हैं कि हमारा इंडिया में किस टाइप की पॉलिटी है, इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी थे जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्स हुआ था, एंड प्रेजेंटली क्या सिनेरियो है इसके बारे में। तो आर्टिकल 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज़ भारत और भारत दैट इज़ इंडिया इज़ एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, जितने भी स्टेट्स हैं उसका एक यूनियन। जो हमारा इसमें डिफ़ाइन होता है नेम ऑफ द कंट्री एंड टाइप ऑफ पॉलिटी। जैसे इसमें कंट्री का नाम बताया इंडिया एंड हिंदी में भारत, एंड टाइप ऑफ पॉलिटी जो है हमारी वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रेफर किया गया फेडरेशन ऑफ स्टेट से, उसके दो रीजंस हैं। जो इंडियन फेडरेशन है वो रिज़ल्ट नहीं है किसी भी एग्रीमेंट का अमंग द स्टेट्स। जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन में जो 50 स्टेट्स हैं वो एक एग्रीमेंट में आए, देन एक यूएसए बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। बट इंडिया में स्टेट्स के एग्रीमेंट में आने के बाद इंडियन फेडरेशन नहीं बना। इसीलिए इंडिया में टाइप ऑफ पॉलिटी में यूनियन ऑफ स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और जो स्टेट्स इंडिया में स्टेट्स के पास कोई भी राइट नहीं है टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। कोई भी स्टेट अगर चाहे तो वो इंडियन फेडरेशन से, इंडियन यूनियन से बाहर नहीं जा सकता। इसी दो रीज़न से यूनियन ऑफ स्टेट को प्रेफर किया गया फेडरेशन ऑफ स्टेट से। टेरिटरी ऑफ इंडिया को तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। जो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, एंड यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख एंड पुडुचेरी। आपके ये जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हो गई, एंड जो टेरिटरीज़ जैसे कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकती है किसी भी टाइम पे, वो इन तीन तरीके से तीन कैटेगरीज में टेरिटरी ऑफ इंडिया को क्लासिफाई किया जाता है। और प्रेजेंटली अगर हम देखें तो हमारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया किस तरीके से किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, वो टोटल किसी भी सीजन से, ऑक्यूपेशन से, कॉन्कस से एंड सब्जुडिकेशन से, जो भी इंटरनेशनल लॉ के लॉ से रिकॉग्नाइज्ड हो, उन मेथड से ही इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। जैसे रेफरेंडम कराया किसी नेबरिंग कंट्री में, कल के दिन अगर बांग्लादेश में रेफरेंडम कराया जाए और वो कहे कि हमें इंडिया के साथ इंडिया में मिलना है या इंडिया का एक स्टेट बनना है, और वो रेफरेंडम में वो जीत जाए, तो इंटरनेशनल लॉज जिस भी तरीके से परमिट करें उस हिसाब से बांग्लादेश इंडिया में मिल सकता है। इसी तरीके से जैसे हमारा सिक्किम एक स्टेट है जिसको ऐसे ही एक्वायर किया गया था, वो एसोसिएट स्टेट बना, देन उसके बाद उसमें वहाँ रेफरेंडम हुआ, वो उन्होंने बोला कि हमें इंडियन स्टेट बनना है, एंड देन वो हमारा स्टेट बना था। नाउ सेकेंड आर्टिकल 2, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट्स। पार्लियामेंट किसी भी टर्म एंड कंडीशन जो उनको सही लगे उसके हिसाब से किसी स्टेट को एडमिट कर सकता है इंडिया में, और नए स्टेट्स बना सकता है। और जो आर्टिकल 2 है उसमें रिलेट करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। कोई भी नया स्टेट यानी कि फॉरेन टेरिटरी जो हैं उनको उनका एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 2 में से डिफाइन होता है। नाउ आर्टिकल 3, इट ऑथराइज पार्लियामेंट। इसमें आपके 5 तरीके से पार्लियामेंट को ऑथराइज़ किया जाता है कि वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको किस तरीके से ऑल्टर कर सकती है, या तो फॉर्म अ न्यू स्टेट,
by separation of territory from the any state or by uniting two or more state or a part of state or by uniting any territory or to a part of any state। कि किसी स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड करना, किसी दो स्टेट्स को यूनाइट करना, दो से ज़्यादा स्टेट्स को यूनाइट करना, या किसी स्टेट के पार्ट को दूसरी किसी स्टेट से यूनाइट करके कोई नया स्टेट फॉर्म किया जा सकता है। किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ किया जा सकता है या डिमिनिश किया जा सकता है, या उसकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर किया जा सकता है, या उसके नेम को ऑल्टर किया जा सकता है। तो जो दो कंडीशन है इन रिगार्डिंग ऑफ आर्टिकल 3 वो है a bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation by the president। प्रेसिडेंट अगर रिकमेंडेशन दे तभी ये बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में। और इस रिकमेंडेशन से पहले प्रेसिडेंट को वो सेम चीज़ जिस स्टेट में ये बिल आ रहा है, जिस स्टेट के रिगार्डिंग ये बिल आ रहा है, उनको रेफ़र करना पड़ेगा और उनके कंसर्न्स को एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें टाइम देना पड़ेगा। वैसे जो इनके व्यूज़ हैं जो वो एक्सप्रेस करेंगे वो प्रेसिडेंट पे बाउंड नहीं करते हैं। वो चाहे अगर टाइम लिमिट के साथ भी अपने व्यूज़ प्रोड्यूस करें तो उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट पे ही निर्भर करता है कि वो उसको किस तरीके से आगे बिल को प्रोसीड करवाना चाहते हैं। द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। इस आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली एक तरीके से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अब इंडिया का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ कर सकते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग। क्योंकि एक स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं उन्हें पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है बट इंडिया को नहीं किया जा सकता। नाउ आर्टिकल 4 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 4 जो है वो डिक्लेयर करता है लॉ मेड फॉर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनियन स्टेट। आर्टिकल 2 and formation of new state and alteration of area, boundaries or name of existing states. Article 3 are not considered as an amendment of the constitution under article 368। article 2 और article 3 के accordingly कोई भी alteration हो रहा है, कोई भी law बन रहे हैं तो वो amendment of constitution article 368 के अंडर नहीं आते हैं। इट मीन्स ये लॉ जो हैं वो पास हो सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से और बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। यहाँ पे आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 368 जिसमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई किया गया है उसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है स्टेट से। पर यहाँ पे आप एक सिंपल मेजॉरिटी से भी आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंगली ऑल्टरेशन कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल हो गए जो हमारे फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आते हैं। अब हम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो हम प्रेजेंटली 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी में आए हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ। जो इंटीग्रेशन था ऑफ प्रिंसली स्टेट उसके बारे में बात करते हैं। आफ्टर 15 अगस्त 1947 552 प्रिंसली स्टेट थे जो सिचुएट करते थे विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। उनमें से 549 ने ज्वाइन करा इंडिया को, बट रिमेनिंग 3 यानी कि हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो 549 ज्वाइन हो गए इंडिया में, बट ये 3 थे जिन्होंने रिफ्यूज़ किया। बट बाद में वो भी इंडिया में इंटीग्रेट हुए, कोई पुलिस एक्शन से, कोई रेफरेंडम से, या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ ऑपरेशन पोलो, जिससे उसको इंटीग्रेट किया गया इंडिया में। जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया। जूनागढ़ की जितने भी पॉपुलेशन थी, जो सिटीजन थे, उनसे पूछा गया कि वो इंडिया में इंटीग्रेट होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो मोस्टली जितने भी लोग थे रेफरेंडम में उन्होंने इंडिया में इंटीग्रेट होने के लिए अपना वोट दिया, तब जूनागढ़ इंडिया में इंटीग्रेट हो गया। एंड कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के को साइन किया, तब वो इंडिया में इंटीग्रेट हुआ। इन 1948 के टाइम पे जब जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने अटैक किया और उसको तब
जो वहाँ के किंग थे उन्होंने ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइन किया एंड देन उसके बाद कश्मीर इंडिया में इंटीग्रेट हुआ। अब 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 फोल्ड ऑफ क्लासिफिकेशन था स्टेट का, जो कि उसमें था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में 9 ईस्टर्न गवर्नर प्रोविंस थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो आते थे, एंड पार्ट बी में 9 ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर आते थे। पहले वाले में गवर्नर्स प्रोविंस आते थे और सेकेंडली प्रिंसली स्टेट जो कि लेजिस्लेचर के साथ चल रहे थे वो आते थे। एंड सी में आते थे हमारे वो एरिया जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया के, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स आते थे। एंड पार्ट डी में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता था। तो इस तरीके से इन 1950 ये फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन इस तरीके से करता था। लेटर ऑन धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट्स हुए, फिर एक लिंग्विस्टिक बेस में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए मांग उठी, तो फिर उसके लिए कुछ कमीशंस बने। जून 1948 के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, जो कि अंडर चेयरमैनशिप था एस.के. धार की, इसीलिए इसको धार कमीशन कहा जाता है, धार और धर कमीशन कहा जाता है। द कमीशन ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में। इसने रेकमेंड किया द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, जो कि होना चाहिए बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। धर कमीशन के अकॉर्डिंगली जो भी स्टेट में रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से कन्वीनियंट हो उस स्टेट को, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसके बेसिस पे उसका रीऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड किया, ना कि लिंग्विस्टिक बेस में कि किस एरिया में क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है उस बेसिस पे ना करके हम स्टेट्स को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करें। बट ये भी बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। लोगों की मांग थी कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही चाहिए। फिर हाँ, थोड़ा रिसेंटमेंट के बाद JVP कमीशन को अपॉइंट किया गया, जो कि जिसके अंदर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा भाई सीतारामैया, तभी इस कमीशन का नाम JVP कमीशन था। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी अप्रैल 1949 में, और इसने भी फॉर्मली रिजेक्ट किया लैंग्वेज को ऑन द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। हाउएवर, पर इसके रिजेक्शन के बाद भी लोगों के बीच में वो मांग ख़त्म नहीं हुई कि हमें लिंग्विस्टिक बेस में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट इंडिया को फोर्स हुआ टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, जो कि था आंध्र प्रदेश, बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ फ्रॉम मद्रास स्टेट। जो हमारा मद्रास स्टेट था प्रेजेंटली तमिलनाडु, उसमें से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जो कि अभी प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश हैं, उसे सेपरेट किया गया। वो हमारा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, जो कि फॉर्म हुआ था अक्टूबर 1953 में। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो पट्टी सिरमालू हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होने की मांग पे, बट उनकी हंगर स्ट्राइक के 56th डे पे उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, एंड फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर बना कि वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनाना शुरू करें। देन फर्स्ट स्टेट हमारा 1953 में बन गया था। फिर हमारे आया फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन ने दिसंबर 1943 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए 3 मेंबर, जो कि चेयरमैनशिप में थे फजल अली के, इसीलिए फजल अली कमीशन। और 2 जो और मेंबर थे वो थे KM पनिकर एंड HN कंजूरू। इन्होंने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में, जिन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया लैंग्वेज को ऑफ द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने यही कमीशन थी जिसने लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया था एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट रिजेक्ट किया 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, क्योंकि
एक लैंग्वेज स्पीकिंग सिर्फ पर्टिकुलर एरिया नहीं होता और साथ में नहीं होता, तो वो आप कैसे कुछ लोगों को यहाँ से लेके वहाँ जाओगे एंड वहाँ पे स्टेट बनाओगे, तो हर जगह ऐसे आप स्टेट नहीं बना सकते। एक तमिलनाडु के साथ छोटे छोटे एरियाज़ में नहीं है, क्योंकि तमिल स्पीकिंग जो लोग हैं वो सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है और भी बहुत जगह रहते हैं, तो ऐसे ही आप तमिलनाडु नहीं बना सकते हो। तो इसमें वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को तो रिजेक्ट किया गया, बट रीऑर्गेनाइज किया गया लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को। इसने आइडेंटिफाई किए गए चार मेजर फैक्टर जो हैं स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, और वो पॉइंट्स थे प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जो भी स्टेट बने, जो भी रीऑर्गेनाइज हो स्टेट, वो प्रिवेंशन करे और स्ट्रेंथनिंग करे यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी को, एंड फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस को, और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज होल। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करे, पर्टिकुलरली हर स्टेट में और एज अ नेशन होल के लिए भी। कमीशन ने सजेस्ट किया जो पहले हमारे 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी स्टेट को, उसको अबॉलिश करने के लिए, और इस कमीशन का रिकमेंडेशन था 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बनाने के लिए। इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद हमारा आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है 1956 में, जिससे 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं, जो कि 1 नवंबर 1956 में क्रिएट होता है। तो अब हमारे 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं इन 1956, एंड उससे हम आज 2026 में विद 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे पहुँचे, उसके बारे में बात करते हैं। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956, महाराष्ट्र एंड गुजरात। 1960 बॉम्बे को डिवाइड किया गया 2 स्टेट्स में। तो हमारे महाराष्ट्र एंड गुजरात में बॉम्बे डिवाइड हुआ 2 स्टेट्स में, एंड गुजरात हमारा 15 स्टेट बना 1960 में। दैन दादर एंड नागर हवेली, जो पुर्तगीज़ जिस पे रूल करते थे, उसका लिबरेशन हुआ 1954 में, एंड बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 ये हमारा यूटी बना। गोवा, दमन एंड दीव, इंडिया ने एक्वायर किया 3 टेरिटरीज़ को, जो कि पुर्तगीज़ से पुलिस एक्शन के थ्रू इन 1961, एंड 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से ये यूटी बने, एंड इन 1987 गोवा को स्टेटहुड दे दिया गया। अब पुडुचेरी फॉर्मर फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट था इंडिया में, जिसमें पुडुचेरी, करिकल, माहे एंड यनम आता था, एंड फ्रांस ने ये हैंड ओवर किया ये टेरिटरी को इंडिया को इन 1954। अब उस टाइम पे ये एडमिनिस्ट्रेट किया गया एज एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962, एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से ये हमारा यूटी बन गया। नागालैंड, इन 1963 नागालैंड को स्टेटहुड मिला। स्टेट ऑफ नागालैंड, जो कि नागा हिल्स एंड तयसांग एरिया, जो कि असम में था, उसको बनाया गया, और वो हमारा 16 स्टेट बना। नाउ फर्दर हमारा हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में 1966 में पंजाब से जो है हरियाणा एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़ को बाइफर्केट किया गया। जो हिली एरियाज़ थे पंजाब के अंदर, उन्हें मर्ज किया गया यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में। पंजाब देन हरियाणा बना हमारा 17 स्टेट, एंड उसमें से चंडीगढ़ एज अ यूटी निकाला गया, जो कि पंजाब और हरियाणा के कंबाइंड कैपिटल है, एंड जो हिली एरियाज़ थे वो यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में मर्ज किए गए, और 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड दे दिया गया, और वो हमारा 18th स्टेट बना। नाउ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय 1972 में यूटी ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेटहुड।
सब स्टेट ऐसे कि मेघालय पहले असम के अंदर सब स्टेट बना, देन उसके बाद उसे स्टेटहुड मिला। तो हमारा जो यूटी ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड सब स्टेट मेघालय को स्टेटहुड मिला और वो 1920 एंड 21st स्टेट बने इंडिया के। मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया 1972 में। 1974 में सिक्किम। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 से सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया, जिससे आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल ऐड हुआ। लेटर ऑन 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से सिक्किम 22nd स्टेट बना और उससे आर्टिकल ऐड हुआ एक 371F, और जो आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल था उन्हें हटा दिया गया। नेक्स्ट, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। 1987 में मिज़ोरम 23rd स्टेट बना, अरुणाचल 24th एंड गोवा 25th स्टेट बना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। इन द ईयर 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएट हुआ आउट ऑफ टेरिटरीज ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार रिस्पेक्टिवली। ये हमारा 26, 27 एंड 28 स्टेट बने रिस्पेक्टिवली। एंड फॉर द इन द ईयर 2014 एक नया स्टेट बना तेलंगाना, जो कि एग्जिस्टेंस में आया और हमारा 29 स्टेट बना। इसको बाइफरकेट किया गया था आंध्र प्रदेश थे को दो हिस्सों में, मतलब सेपरेट करके, एक आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये हमारा 29 स्टेट बना। एंड देन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इन 2019 तक जम्मू कश्मीर के पास खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, वो एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता था, जो कि आर्टिकल 370 से उन्हें ग्रांट किया गया था। इन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिससे जो ये स्टेट था हमारा, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, उसे दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ में सेपरेट किया गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना। और जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के पास, वो आर्टिकल 370 के अंडर, वो आर्टिकल हटने के बाद हमारा जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा एंड वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो गया इंडिया के अंदर, और अब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं, उनका खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करता। इन 2019 अब हमारे पास 28 स्टेट एंड 29 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई, 19 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। लेटर ऑन जो दमन एंड दीव था, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली यूटी को मर्ज किया गया और वो एक यूटी बन गई। इससे हमारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज बन गए। तो अब इन 2026 में हमारा प्रेजेंटली ये है 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब फर्दर कुछ नेम चेंजेस हुए किस ईयर में, वो देखते हैं। जो यूनाइटेड प्रोविंस था वो हमारा उत्तर प्रदेश बना 1950 में। मद्रास जो है तमिलनाडु की तरह रीनेम हुआ 1969 में। मैसूर कर्नाटका 1973। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड बने 1973। यूटी ऑफ दिल्ली बना नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1992। उत्तरांचल बना उत्तराखंड 2006 में। पौंडीचेरी बना पुडुचेरी 2006 में एंड उड़ीसा बना उड़ीसा 2011 में। अभी केरला को केरलम बनने के लिए भी नेम चेंज के लिए भी पार्लियामेंट में बात चल रही है, तो नेक्स्ट केरला केरलम बन सकता है इन दिस ईयर ऑल्सो। तो ये कुछ नेम चेंजेस थे एंड ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ, हमने इस पार्ट में उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।